सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, आज की इस प्रातः वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु आपकी चौखटों, आपके बिछौनों को, आपकी आटा गूंदने की परात, आपकी मोटर गाड़ी को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रियजनों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? तो आप उसके साथ ईमानदार रहना, विश्वासी बनना। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि आप वफादार हैं तो ईश्वर का आदर करें और उसकी सेवा करें, वचन पर चलें और वो आपको अपनी भरपूरी में से, स्वर्गीय भंडारों से आशीर्वाद प्रदान करेगा। झूठ बोलना छोड़ दें, सच बोलें, स्वार्थ से बचें, घमंड से बचें, अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, शैतानी आत्माओं से बचें, हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं से बचें। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, प्रभु को उन्हें समर्पित करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी हर एक बात को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर की हजूरी में आकर उसका धन्यवाद करना। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि हमें अनुग्रह कहाँ से मिलता है? बाइबल इसके विषय में बताती है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 में आप जानते हैं कि आपको अनुग्रह कहाँ से मिला है? उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। यीशु मसीह परिपूर्ण है और बाइबल कहती है उसकी परिपूर्णता से हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। नबी सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की कृपा हर दिन नई होती है। इसलिए आप जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, यीशु की तारीफ करना, पिता की तारीफ करना, पवित्र तृत्व की तारीफ करना, स्वर्ग द्वार खुल जाए, आपके बच्चे ब्लेस हों, आपके नाती पोते ब्लेस हों। जो नौकरी की तलाश में, जो आज इंटरव्यू देने जाएंगे, यीशु को साथ लेकर जाना, आत्मा की अगुवाई में जाना, आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना करना और तारीफ करना, सच्चे दिल से उसकी आराधना करना, क्योंकि यीशु सच्चा खुदा है, बादशाहों का बादशाह, पिता का अब्दी नूर। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा सब कुछ उसके लिए बनाया गया, उसके द्वारा बनाया गया है। जब कुछ भी नहीं था तब यीशु था। बाइबल कहती है जब कुछ भी नहीं था यीशु था। लूकास की इंजील में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 18 में यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग वशीकरण की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, अपदूतों से ग्रसित हैं, गंदी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, प्रलोभन की दुष्ट आत्मा, नशा, ऐसी तमाम गंदी प्रलोभनों में डालने वाली दुष्ट आत्माएं अभी और इसी वक्त आपके शरीरों को छोड़ें यीशु के नाम पर और जल के राख हो जाएं। तारीफ करना, तारीफ करना, तारीफ करते करते चंगे हो जाएंगे। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और वर्शिप में चलें और इस वक्त आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। तारीफ करने से, महिमा गाने से, तारीफ करने से, महिमा गाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि यीशु की तारीफ करने से आनंद मिलता है? उसकी तारीफ करने से बंधन टूटते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आराधना बंधनों को तोड़ देती है। उसकी महिमा जब हमारे जीवन में आती है, हर प्रकार से हमें छुटकारा देती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो नौकरी की तलाश में मिलती नहीं है। शायद आपके जीवन में अनेक प्रकार के बंधन हैं। यीशु को आपने प्रथम स्थान नहीं दिया है, यीशु की तारीफ नहीं की। आज करना, बंधन टूटेगा। आपके बिजनेस पर लगे बंधन टूटेंगे, आपके रोजगार पर लगे बंधन टूटेंगे। बड़े विश्वास के साथ कहना और यीशु की महिमा करना। ताली बजाते हुए गीत गाएंगे।
करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, महिमा गाने से आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे खुदा यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे खुदा यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं, सच है खुदा यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद के साथ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। प्रभु दया कर, दया कीजिए इन बच्चों पर, अधिकार लीजिए इनके खेत खलिहानों पर, इनके बिजनेस पर, इनके कामकाज, इनकी मोटर गाड़ियों पर अधिकार ले। यीशु के नाम पर आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, उठ के चलने फिरने लगो। यीशु की महिमा आपके जीवन में होने पाए, यीशु का सानिध्य आपके घर में उतरे, यीशु का लहू आपके घरों पर छिड़क देते हैं बदरूहों के लश्करों को। यीशु के नाम पर खारिज करता हूँ, तोड़ता हूँ, बंधनों को जला के राख करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू दयावान, तू दया का सागर, अपने बच्चों पर दया कर जो तेरे चरणों में नतमस्तक है। आज के इस नए दिन में प्रभु यीशु इन्हें अपनी नई दया से, कृपा से भर दे। इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर, इनके प्रायश्चित के अनुसार इन्हें शिफा प्रदान कर। इनके घरों पर चार दीवारियों, चौखटों, बिछौनों को अपने नूर से मामूर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 41, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 41। प्रभु कहता है कि मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी। प्रभु कहता है मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा। आज ये वादा है आपके लिए। जो लोग आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा गा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो प्रभु का ये वादा है कि मुझे इनकी भलाई करने में बड़ा आनंद आता है। हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। मैं इस वचन को स्वीकार करता हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपको मेरी भलाई करने में मेरी भलाई करने प्रसन्नता होगी होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से इस देश में सुदृढ़ रहूंगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम में से बहुत से लोग निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी हौसला खो देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह उस पावर हाउस से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए उनकी शक्ति जब जवाब देने लगती है तो उनका विश्वास भी डामाडोल होने लगता है। वो अपने विश्वास में, अपनी धार्मिकता में, अपनी आध्यात्मिकता में कमजोर होने लगते हैं। पर जानते हैं बाइबल क्या कहती है? एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 26, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 34 वर्स 26। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। आज परमेश्वर इस स्तुति, प्रशंसा और इस प्रातः वंदना, सुबह की वर्शिप के माध्यम से आपको वो ब्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप नतमस्तक होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग आपको वो दे रहा ताकि आप दूसरों को ये ब्लेसिंग दे सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 11, God's blessing can be passed on to generations and generations. परमेश्वर का आशीर्वाद पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन किया जा सकता है। और इसका एक विशेष उदाहरण हमें मिलता है। इब्राहिम के बाद इसहाक को ब्लेस किया गया। जानते हैं, इब्राहिम के बाद इसहाक को ब्लेस किया गया। परमेश्वर के दूत ने, प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब को ब्लेस किया और उसे इज़राइल नाम दिया। और ये आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा।
और वही आशीर्वाद वो मुझे और आपको प्रदान करता है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपका हूँ, आशीर्वाद आपका आशीर्वाद मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर सदा सर्वदा सदा सर्वदा बना रहता है। बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हमें अंगीकार करना है। नीति वचन अध्याय 8 पद संख्या 34 में परमेश्वर का वचन करता, धन्य है वो मनुष्य जो उसकी बातों को सुनता और उन पर चलता है। धन्य है वो मनुष्य जो उनकी बातों को सुनता और उन पर चलता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 22 और उससे आगे लिखा हुआ है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो संहिता के वचनों का पालन नहीं करता, आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। बोलिए आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ मैं वादा मैं करता आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं आपकी आज्ञाओं का पालन हालेलुया, करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, अपने पवित्र आत्मा से मुझे अपने पवित्र अपनी आत्मा से पाक रूह से अपनी पाक रूह भर से दीजिए, भर दीजिए, चंगा कीजिए। चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन संत पौलुस हमें बताता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें जिससे हमें वहां से दया मिले, और ये दया आपकी और मेरी ज़रूरतों में सहायता करेगी और आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसलिए हम पाकरू की अगुवाई मांगे। वो आत्मा जो दिशा दिखाता है, वो आत्मा जो ले चलता है, जो आत्मा जो हमें हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करता है, भविष्यवाणियों का वरदान देता है, प्रेम का वरदान देता है, सहनशीलता का वरदान हमें प्रदान करता है, वचन की व्याख्या करने का वरदान हमें देता है। पवित्र आत्मा के वरदान इस वक्त हम पर उतरे और हम उसके सामर्थ्य से भर जाएं। हम अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे मन में आ, मेरी रूह में आ, मेरे चेहरे पर तेरा जलाल हो, आंखों में रोशनी तू भर दे और तेरा मसा मेरे ऊपर सदा सदा छाया रहे। पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ। रूह आ, 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 पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ। रूह आ, 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 पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ। आनंद के साथ पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे दिल में आ, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपनी है कल बना। पाक रूह खुदावंद आ, पाक रूह खुदावंद आ,
चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों पे रोशनी भर दे मसा। पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ। रुआ 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 रुआ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ। रुआ 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 रुआ, पाक रुख खुदावंद आ, पाक रुख खुदावंद आ। आमीन। पाक रुख खुदावंद आ। आनंद के साथ पाक रुख खुदावंद, पूरे जोश के साथ पाक रुख खुदावंद आ, 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 पाक रुख खुदावंद आ। प्रियजनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23, तुम्हारे बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जब आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उसकी हुजूरी में रहते हैं, जब आप उसके वचन का पालन करते हैं,
जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप उसके दिन को पवित्र रखते हैं, जब उसके कलाम को आप पढ़ते, मनन चिंतन करते, उठते बैठते जागते सोते यात्रा करते समय, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलाम जो जिंदा कलाम है, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, वो आपको जीवन प्रदान करता है, हर प्रकार की बदकारियों से आज़ाद करता है। ये वचन आपको प्यारे भाइयों और बहनों आग की मानिंद शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप में से जो ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, कि वो विश्वास करें कि ईश्वर है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो जिंदा परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का परमेश्वर नहीं है। मृतक चमत्कार नहीं दिखा सकते प्रियजनों, इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। संत पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए अध्याय 11 पद संख्या 6 में कहता है, जो ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है वो विश्वास करे कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 अध्याय 11 पद संख्या 6, पद संख्या 6, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जो है, ईश्वर के पास जो ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है पहुंचना चाहता है, वह विश्वास करे वह विश्वास कि करे ईश्वर है, कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का और वे उन लोगों का कल्याण करता है कल्याण करता जो है, उसकी खोज में जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु मेरे यीशु, जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं अपने जीवन पर मैं अपने जीवन आपको पर अधिकार देता हूँ, आपको अधिकार अपने देता हूँ। परिवार पर अपने परिवार आपको पर अधिकार देता हूँ। आपको अधिकार देता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम इन वचनों को ग्रहण करें। नबी नहम्या का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10, यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे यहोवा परमेश्वर के लिए पवित्र है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए यह दिन पवित्र है, क्योंकि प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। क्या आप में से कोई निराश है, कोई उदास है, कोई चिंता में है? तो आप जान लीजिए कि वचन ये कहता है, आपके आनंद में प्रभु का बल है। वो चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें, वो चाहता है कि वो शोक में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, चिंता में ना रहें, बल्कि आनंद से भरे रहें। और ऐसा तब होगा प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखेंगे और वो आपको आनंद प्रदान करेगा। जैसा कि यीशु मसीह ने अपनी दृष्टि क्रूस पर लगाए रखी, जबकि वो गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहा था, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी दृष्टि उस सिंहासन पर लगी हुई थी जो महिमा का सिंहासन था, जो पिता उसे देने जा रहा था। इसलिए आप सारी चिंताओं को छोड़कर प्रभु में अपना आनंद खोजें, प्रभु में अपना आनंद खोजें, और वो आपको ब्लेस करेगा, आशीष प्रदान करेगा। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, वह उस महान नाम की ओर देख रहा था, क्योंकि पिता ने उसे सारी सृष्टि में एक महान नाम प्रदान किया। आकाश में, पृथ्वी के ऊपर, हर चीज में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है वो यीशु मसीह को दिया गया है, और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, और बाइबल कहती हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। प्रभु हमें मुक्ति का मुकुट देना चाहता है। प्रभु आपको और मुझे आदर का मुकुट देना चाहता है, उन्नति का मुकुट देना चाहता है, सम्मान का मुकुट देना चाहता है, महिमा का मुकुट पहनाना चाहता है। वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों उस आज़ादी का ताज पहनाना चाहता है जो उसमें है। इसलिए उसने कहा, तुम सत्य को जानो और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तुम आज़ादी को पहचानो और तुम आज़ाद रहोगे। तुम आज़ादी को जानो और तुम आज़ाद रहोगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर बोलता है, वो इब्राहिम से बोला, मूसा से बोला, याकूब से बोला, योशुआ से बोला, अपने नबियों से उसने बातें की, झाड़ी में से उसने मूसा से बातें की, आपसे और मुझसे भी बातें करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 50 पद संख्या 1 और उससे आगे, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है। उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। उसकी आंखें अंधी नहीं है, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वो भले बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। आपके घर की चार दीवारी निरंतर उसके सामने रहती है। मेरा प्रभु जिंदा है प्यारे भाई और बहनों, जीवितों का ईश्वर है। बिलीव, ट्रस्ट एंड रिसीव द अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव द अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। लेट एवरी बॉन्डेज बी broke in the name of Jesus. Let every bondage be broken in the name of Jesus. यीशु के नाम पर हर प्रकार का बंधन आपकी जिंदगियों से टूटे और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। इसलिए आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ यीशु के जैसा हो। आपके परिवार में यीशु का नाम महिमा पाए, जलाल पाए। आप उसके बैठे चलें, फिरें, उठें, बातें करें। वो बेमिसाल है तो आप भी मिसाल बने। अगर वो कामिल है तो आप भी उसके जैसे एक मिसाल बने। वो दुनिया का नूर है, वो दुनिया का नूर है, सच्चा चरवाहा है, भला चरवाहा है, बादशाहों का बादशाह है। हमारी सोच में भी, हमारे ख्वाब में भी वो रहे। आइए अंगीकार करें और प्रार्थना में चलें। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा उठना, बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरा उठना, बैठना, मेरा उठना, बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना, बैठना और मेरा उठना, बैठना और मेरा उठना, बैठना और मेरा उठना, बैठना और चलना तुझे बता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजा
सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों 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 में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे कामकाज में, मेरी सेवकाई में, मेरी कलीसिया में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तेरा नाम हमेशा महिमा पाए। घुटना टेकें, हम प्रार्थना करेंगे कि उन्हें संतान दंपति हैं प्रभु, उन्हें संतान का वरदान प्रदान करें। जो वचन हमने सुने हैं उसे आत्मसात करें। पवित्र आत्मा आपको इन वचनों को सुनने समझने की कृपा दें और आप इसे आत्मसात करें। मैं प्रार्थना करूंगा आपके घर में वेदी पर तेल और जल जो रखा हुआ है प्रभु इसको ब्लेस करे, ये उसका लहू बन जाए। जो कोई व्यक्ति इसको बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करे, छिड़के, शरीर पर लगाए या इसका सेवन करे, हर प्रकार के रोग से छुटकारा पाए, बीमारी से, अपदूतों के वश से, शैतानी ताकतों से, प्रलोभन की दुष्ट आत्माओं से प्रभु उन्हें आज़ाद करे, आज़ाद करे। आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी इस प्रजा पर, बच्चों पर दया कर, जो बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में हाजिर होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तेरी रूह का ताज़ा अभिषेक इन पर उतरे, इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर। तू दयावान, दया का सागर है, दया करने वाला है, चंगा करने वाला ईश्वर है। इन्हें चंगाई प्रदान कर, इनके कामकाज में उन्नति आए, बढ़ोतरी आए, इनकी तिजोरियां ब्लेस हो, इनके खेत खलियान, इनके आटा गूंदने की परात, इनकी चौखटें, इनके बिछौने, इनकी मोटर गाड़ियां, हे प्रभु इनके आने वाला भविष्य और जो आपकी योजनाएं इनके लिए हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक वो पवित्र हो और पूरी हो जाए। इनके जीवन पर लगे पाप शराब बंधनों को तोड़ता हूँ, खारिज करता हूँ। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर हर प्रकार का बंधन टूटे इनके परिवारों से। आज के इस प्रातः की इस वंदना में प्रभु यीशु जितनों ने बड़े विश्वास के साथ भाग लिया है, हे प्रभु इन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये गीत भजन जब इनके घरों में चले प्रभु, ये इनके कानों में ये वचन पड़े तो प्रभु यीशु आप इन्हें शुद्ध करना। बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा है जो मेरे द्वारा बोलता है। तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित कर और तू इन सभी बीमार लोगों को चंगाई प्रदान कर। जो निराश हैं, हताश हैं, उन्हें ढारस प्रदान कर। अपने दास की प्रार्थना को सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।